हेलो वेलकम ऑल यू टू स्टडी इंडिया चैनल। और मई के लास्ट वीक के करंट अफेयर हम आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले का जो वीक है उसके करंट अफेयर भी हम पूरे करा चुके हैं। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर लॉन्च हाउ मेनी इनिशिएटिव टुवर्ड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यूरिंग द वर्चुअल सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो कि प्रकाश जावड़ेकर है, यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ इनिशिएटिव को लॉन्च करा था ताकि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के मौके पे। तो आपको बताना है इनमें से कितने इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च करे थे। ऑप्शन नंबर है वो 8, 2, 3, 5 या 6। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर 5 होगा। इन्होंने 5 जो इनिशिएटिव थे उनको लॉन्च किया था। ओके, तो इस तरीके से 5 इनिशिएटिव थे, यहाँ पे दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी है, जो आपको जानना ज़रूरी है कि इसकी जो थीम थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, ये इसकी थीम थी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी। ओके, यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है आपके, हु इज़ द हेड ऑफ 11 मेंबर लेवल कमेटी टू सिंप्लीफाई एंड एक्सपीडाइट द ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इन इंडिया। पहला जो ऑप्शन है राजेश भूषण, दूसरा है अश्विनी कुमार, तीसरा है हिमांशु अग्रवाल, चौथा है पुष्प कुमार। तो यहाँ पे बताया गया है कि 11 मेंबर कमेटी जो बनाई गई थी अभी, ताकि जो ड्रग अप्रूवल है इंडिया में उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई और एक्सपीडाइट करा जाए, मतलब जल्दी से जल्दी उस प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया जाए। तो इसका आंसर है यहाँ पे होगा, इसका आंसर राजेश भूषण होगा इसका आंसर, जो आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ओके, नाउ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ मैप्ड 2 अल्टरनेटिव ड्वार्फ जीन RST14 RST18 इन वीट दैट कैन एलिमिनेट राइस क्रॉप रेजिड्यू। ओके, राइस क्रॉप रेजिड्यू की हमेशा प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे 2 अल्टरनेटिव ड्वार्फ जीन RST14 और RST18 को यहाँ पे इन्होंने खोजा है। तो आपको बताना है कि किस इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे ये खोजे हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपके पास इस तरीके से है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ मद्रास, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस एंड अग्रकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपको बताना है इसका जो आंसर होगा वो अग्रकर रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा। ये जीन RST14 एंड RST18 भी इम्पोर्टेंट है। ओके, और ड्वार्फ का मतलब यहाँ पे होता है बोना। ओके, तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखनी थी। नाउ यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन हैज़ लिस्टेड विच स्टेट इनिशिएटिव खुदोल अमंग द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एन इंक्लूसिव फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक। ओके, यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने लिस्ट कराया है इनिशिएटिव जो कि खुदोल है, 10 ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इंक्लूसिव फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक। तो यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो जो इसका आंसर होगा यहाँ पे मिजोरम होगा। मिजोरम ने क्या करा है कि जो इनका खुदोल इनिशिएटिव था जो कि LGBT कम्युनिटी है उनके लिए था, ताकि उनकी जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसको बढ़ा दिया जाए कोविड-19 पैंडेमिक में। ओके, सो नाउ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। ओके, अभी हमने पढ़ा था जो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसमें 5 इनिशिएटिव लॉन्च करे थे, जो पहला क्वेश्चन था। ओके, और इसका जो थीम थी और सॉल्यूशन फॉर नेचर था। बट आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसको कब ऑब्जर्व करा गया था या कब सेलिब्रेट किया गया था। तो इसका आंसर होगा मई 22 होगा। ओके, नाउ यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अनाउंस किया है कि वो रिप्लेस करेगी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ, जो कि विद टी टू इम्प्रूव इम्यूनिटी एंड पॉसिबिलिटी टू रिड्यूज वायरल रेप्लिकेशन। ओके, यहाँ पे ICMR ने बोला कि हम HCQ को रिप्लेस करेंगे एक टी के साथ, ताकि इम्यूनिटी को क्या करा जाए, बूस्टअप करा जाए और जो वायरल रेप्लिकेशन है उसको कम से कम किया जाए। तो ICMR ने कौन सी ऐसी टी को यहाँ पे बोला है कि इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा कांगड़ा टी। ओके, कांगड़ा टी बहुत ही फेमस है हिमाचल प्रदेश में। ओके, इस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पे देखनी थी। नाउ यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर विच प्रोवाइड ए पेपरलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन्वायरमेंट। ओके, इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर, डिस्प्यूट मतलब यहाँ पे विवाद होता है। ओके, हिंदी वालों के लिए है, विवाद होता है। विवाद रेजोल्यूशन सेंटर बनाया है। ओके, जो कि पेपरलेस होगा, इन्वायरमेंट से संबंधित होगा। तो इसकी जो हेड है वो किसको बनाया गया है,
या इसको किसने इनॉग्रेट किया है। ओके, हु हैज़ इनॉग्रेटेड यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे होगा इसका आंसर AK सीकरी। ना यहाँ पे अगला क्वेश्चन है विच स्टेट विल सेट अप माइग्रेशन कमीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइग्रेशन लेबर इन द स्टेट। ओके, किस स्टेट ने यहाँ पे माइग्रेशन कमीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइग्रेट लेबर इसको क्या करा है, सेटअप करा है। तो आपको आंसर बताना है। आंसर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, आप ऑप्शन में से देख लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा वो यूपी होगा। ओके, यूपी ने हाल ही में ये सेटअप करा था ये कमीशन। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड एज वर्ल्ड बैंक न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिक्स। तो न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिक्स वर्ल्ड बैंक के किसको बनाया गया है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे आप एक बार खुद देने की कोशिश कीजिएगा। जो इसका जो आंसर होगा पहला होगा कार्मेन रेनहार्ट, ये वर्ल्ड बैंक के न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट बनेंगे। ओके, यहाँ पे इनके बारे में डिटेल दी गई है। अब बलबीर सिंह की बात करते हैं। बलबीर सिंह जो अभी पास्ट अभी हुए हैं, जिनके अभी एक्सपायर, जो अभी हाल ही में एक्सपायर हुए 25 तारीख को 96 उम्र में। तो आपको बताना है कि ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते थे। ओके, हॉकी से, क्रिकेट से, टेनिस से, फुटबॉल से। तो इसका जो आंसर होगा हॉकी से। ओके, 3 बार ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। ओके, नाउ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट टाइटल, यहाँ पे एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है पे रोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव मार्च 2020, हाउ मैनी न्यू मेंबर ज्वाइन ESIC रन सोशल सिक्योरिटी स्कीम इन मार्च 2020। जो ESIC ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, तो इसमें नए मेंबर कितने जुड़े हैं आपको ये बताना है। ओके, तो आपको ये बताना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 8.21 लाख। थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं ये क्या चीज़ है। देखिए, पहले तो जो ये डाटा रिलीज़ किया है वो NSO के द्वारा किया गया, और ESIC की जो फुल फॉर्म होती है वो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होती है, जो कि एक सोशल सिक्योरिटी है। एक बात आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो NSO है ये हाल ही में सेटअप करी गई थी 2 इंस्टीट्यूशन को मर्ज करके। एक थी NSSO। ओके, और दूसरी थी यहाँ पे NSO जो था ये नेशनल स्टैटिकल ऑफिस था। दूसरा था CSO। ओके, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। ओके, अगला देखते हैं जो क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट पोस्टल डिपार्टमेंट टाई अप टू सप्लाई शाही लीची ऑफ मुजफ्फरपुर एंड जर्दालू मैंगो ऑफ भागलपुर टू कंज्यूम एट दियर डोर स्टेप। ओके, तो ये आपको आंसर बताना है कि जर्दालू मैंगो और शाही लीची ओके कौन से स्टेट ने यहाँ पे डोर स्टेप कंज्यूमर, विच स्टेट पोस्टल डिपार्टमेंट टाई अप टू सप्लाई, उन्होंने बोला था कि शाही लीची और जर्दालू मैंगो को हम सप्लाई करेंगे, ठीक है, डोर स्टेप पे। तो कौन सा स्टेट ऐसा है, तो आपको बताना है HP, UP, MP या बिहार। ओके, HP मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। तो इसका जो आंसर होगा बिहार होगा। शाही लीची जर्दालू मैंगो को GI टैग मिला हुआ है, ये आपको याद रखना है। ये बिहार का फेमस है। शाही लीची के बारे में तो आपने सुना होगा, ये बहुत ही फेमस है बिहार में। नाउ यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ PPE किट मेड विद इनोवेटिव ब्रेथेबल फैब्रिक मटेरियल टू प्रोवाइड कंफर्टेबल टू हेल्थ केयर वर्कर वर्किंग अगेंस्ट COVID-19 पैंडेमिक डिप्लॉयड बाय इंडियन नेवी। ओके, तो इंडियन नेवी ने एक PPE किट को बनाया है, तो उसको आपको नाम बताना है कि कौन सी ऐसी PPE किट है, उसका नाम है क्या। तो यहाँ पे है को-रक्षक, नैव या नवरक्षक। तो आपको आंसर बताना है, तो इसका जो आंसर होगा वो नवरक्षक होगा। नवरक्षक याद जरूर रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, ये इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन है। इंडिया नेवी ने अभी नवरक्षक PPE किट बनाया है, ओके, जो कि हेल्थ वर्कर के लिए बहुत यूजफुल होगा। ना यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ग्रांट स्पोर्ट एंड इंडस्ट्री स्टेटस टू बूस्ट द स्पोर्ट्स सेक्टर। अभी हाल ही में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने कि इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया है स्पोर्ट को, ऐसा कौन सा स्टेट है। ओके, और ये पहला स्टेट है जिसने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया है, या इंडस्ट्रियल स्टेटस दे दिया है। देखिए, इंडस्ट्रियल स्टेटस देने से क्या होता है कि जो स्पोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकेगी। ओके, तो ऐसा कौन सा स्टेट है आपको बताना है। मिजोरम है, त्रिपुरा है, गुजरात है या गोवा है। तो इसका जो आंसर होगा मिजोरम होगा। ओके, मिजोरम ने हाल में इस तरीके की घोषणा करी थी कि हम स्पोर्ट्स को इंडस्ट्रियल स्टेटस दे देंगे। नाउ यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टील
एसोसिएशन मंथली क्रूड स्टील रिपोर्ट ऑफ अप्रैल 2020। ओके, जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है उनकी अभी रिपोर्ट आई थी अप्रैल 2020 की। इंडियाज़ क्रूड स्टील आउटपुट डिक्लाइन बाय हाउ मच परसेंटेज ड्यूरिंग अप्रैल 2020 इन कंपैरिजन टू 9.021 मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन इन अप्रैल 2020। तो आपको अप्रैल की बात, ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है, इसने अप्रैल की कंपैरिजन करा है। ओके, अप्रैल का कंपैरिजन करा है 2019 एंड 2020 का, कि कितना डिक्लाइन हुआ है अप्रैल 2019 के कंपैरिजन में 2020 में। यहाँ पे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने ये यहाँ पे रिपोर्ट निकाली थी कि इंडिया का कितना प्रोडक्शन डाउन हुआ है स्टील में। तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है। इस पे हमने स्टडी इंडिया ने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टील का प्रोडक्शन होता है और किस तरीके से यहाँ पे डिक्लाइन हुई थी। तो फिलहाल के लिए जो इसका आंसर होगा, पहले तो आप पहले ऑप्शन देखिएगा 60.5%, 42%, 30%, 25%। तो जो इसका आंसर होगा वो 65.5% होगा। ओके, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिलीज रिपोर्ट हाईलाइटिंग इट्स कंजर्वेशन एफर्ट टू सेव ओवर 1100 रेयर प्लांट फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ओके, किस स्टेट ने इस तरीके का कारनामा किया है कि एक रिपोर्ट इन्होंने रिलीज़ करी है कि कंजर्वेशन एफर्ट को इसमें बताया गया है 1000 से ज़्यादा जो रेयर प्लांट स्पीस है वो एक्सटिंक्शन से इन्होंने एक्सटिंक्शन होने से बचाया है। एक्सटिंक्शन होने से मतलब लुप्त होने से बचाया है 1100 प्लांट जो रेयर प्लांट स्पीसीज है उनको। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने इस पे एक रिपोर्ट को हाईलाइट या रिपोर्ट को रिलीज़ करा है? यूके, उत्तराखंड, एचपी, हिमाचल प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, जेएनके, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, पहले तो आपको ये कोई ऑप्शन कट हो जाएगा क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब यूटी हो चुका है। नाउ रही इन तीनों की बात, तो इनमें से जो आंसर होगा वो यूके होगा, जिससे कि हम उत्तराखंड कहेंगे। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु इनॉग्रेटेड द चंबा टनल इन उत्तराखंड अंडर चार धाम परियोजना थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन 26 मई 2020। ओके, चार धाम जो परियोजना है उसमें एक चंबा टनल को इनाग्रेट किया गया। इनाग्रेट मतलब उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। तो आपको बताना है इसका जो उद्घाटन है किसने किया है। ओके, इसका जो उद्घाटन किया है वो नितिन गडकरी जी ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन है। ओके, तो इन्होंने चंबा टनल जो कि यहाँ हमारे टिहरी में है, जो कि उत्तराखंड के। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना has announced its plan to enhance fish production to 20 lakh metric ton by which year from 137.58 lakh million ton in 2018 and 19। यहाँ पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अभी हाल में अनाउंस हुई थी। तो इसमें कहा गया था कि हम फिश के जो प्रोडक्शन है इसको बढ़ा लेंगे। ओके, और इन्होंने एक टारगेट रखा था। तो वो टारगेट कब तक रखा था? ओके, कब तक हम अपना जो फिश प्रोडक्शन है वो एक अमाउंट तक बढ़ा लेंगे। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, पहले तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये फिश से रिलेटेड है। फिशेस को बढ़ाने की यहाँ पे प्रोडक्शन की बात कही गई है। तो इसका जो आंसर होगा ये, इसका जो आंसर होगा पहला होगा 24-25 तक हम जो फिश का जो प्रोडक्शन है इतने इतने से बढ़ा लेंगे। ओके, और प्रधानमंत्री संपदा योजना भी इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा ज़रूर। आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये एक स्कीम थी जिसमें कि फ़िश प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करी थी। एक और चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा, जो फ़िश का जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पे होता है। ओके, ये यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत जानकारी है। देखिए, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है फिश, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के, वो गिरिराज सिंह है। ओके, जो बेगूसराय से एमपी भी थे। ओके, ना यहाँ पे SAI की बात करते हैं। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट करा है, ताकि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ डिपॉजिटेड हाउ मच रुपी ईज टू खेलो इंडिया के अंदर एथलीट को दे रहे हैं। ठीक है, ताकि उनके जो पॉकेट अलाउंस मिल सके कोविड-19 लॉकडाउन के अंदर। तो कितना रुपया इन्होंने देने की घोषणा करी है यहाँ पे, एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ डिपॉजिटेड हाउ मच ऑफ रुपी ईज टू 2749 खेलो इंडिया एथलीट एज आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से आंसर कौन सा होगा। तो इसमें से वो आंसर होगा ये 30,000 होगा। ओके, 30,000 पॉकेट अलाउंस देने की बात कही गई है यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इतने खेलो इंडिया के एथलीट्स हैं उनको। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। हु
won the न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन 2020 इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, तो आपको बताना है जो ये अवार्ड है वो किसको मिला है, यहाँ पे किसने जीता है। तो इसका जो आंसर होगा, पहले तो ऑप्शन देख लीजिएगा आप, मधुसूदन, राजीव जोशी, मधुकर क्रांतिकर या शिवा आयुधुरई। ओके, तो जो इसका आंसर होगा, हाल में ही जो ये अवार्ड मिला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन 2020, ये मिला है राजीव जोशी को। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें याद रखनी है। नाउ यहाँ पे हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, इस जो वीकली करंट अफेयर है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई थिंक, और ये आपको याद रखना है। इसका जो आंसर होगा, ये अवार्ड या ये प्रेस्टिजियस अवार्ड किसने जीता है, यूनाइटेड नेशनल मिलिट्री जनरल एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर 2019। तो जो इसका आंसर होगा वो सुवन गवानी होगा। ओके, सुवन गवानी, ये हाल ही में सूडान में, साउथ सूडान में एज ए पीस कीपिंग फोर्स की तरह यहाँ पे तैनात थी, तो इन्होंने ये अवार्ड जीता। और ये इसी तरीके से इंडिया की जो फर्स्ट इंडियन पीस कीपर बन गई जिन्होंने इस तरीके का अवार्ड जीता है। ओके, और यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी जो कि एंटोनियो गुटेरेस है, ये भी आपको याद रखना है। ना यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, हैरी पॉटर जो कि हैरी पॉटर जिनकी ऑथर J.K. रॉलिंग है, इन्होंने अनाउंस करा है कि वो अपनी एक जो बुक है उसको रिलीज़ करने जा रही है। तो उस बुक का नाम क्या है, आपको ये बताना है। ओके, तो इस तरीके से ऑप्शन है आपके पास, फंटास्टिक बीस्ट 3, आइस एंड फायर, हैरी पॉटर 9 या आई का बॉग। ओके, आई का बॉग, ये इस तरीके से नाम है। तो आपको बताना है कि इसका जो आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा यही होगा, ठीक है, जो डी होगा इसका आंसर। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें याद रखनी है। याद रखिएगा ये हैरी पॉटर 9 नहीं होगा। ओके, कंफ्यूज हो सकते हो आप। इसका जो आंसर होगा ये होगा डी वाला। नाउ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, हु विल रिप्लेस KV कामत एज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, इस पर हाल ही में हमने स्टडी इंडिविजुअल में करंट इशू एनालिसिस जो हमारा होता है उस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, कल ही बनाई है या परसों बनाई है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा इसके बारे में। फ़िलहाल के लिए आप इतना समझिए कि KV कामत जो कि इंडिया के थे प्रेसिडेंट, इनको रिप्लेस किया गया है ब्राज़ील के एक प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, ब्राज़ील के बनेंगे प्रेसिडेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक के, वो होंगे मैक्रोस प्रेडोट्राइजो। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। नाउ यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। ताइवान के हाल ही में प्रेसिडेंट को चुना गया है। आपको बताना है कि इन प्रेसिडेंट का नाम क्या है। ओके, तो इनका जो नाम है, साई इन विन। ओके, साई इन विन इनका नाम है। ओके, ये बहुत ही अभी हाल में बहुत चर्चा में थी। ओके, 63 ईयर ओल्ड लेडी है ये। ओके, और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड 4-year टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो ताइवान की जो नई प्रेसिडेंट है वो साई इन विन है। और ताइवान वैसे भी आजकल बहुत न्यूज़ में है, तो इसकी लोकेशन भी आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से वीकली जो लास्ट वीक के जो करंट अफेयर है हमारे 2020 के मई के, वो कंप्लीट होते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर द डे। प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर साथ साथ में कर दीजिएगा। ओके।